एक बार की बात है, एक जीवंत जंगल में बोंगो नाम का एक शरारती बंदर रहता था। बोंगो अपनी चंचल हरकतों और रोमांच के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। लेकिन जिस चीज ने बोंगो को और भी ज्यादा मशहूर बनाया, या यूं कहें कि बदनाम, वह एक खास फल के लिए उसका अनोखा शौक था, जो ज्यादा पकने पर किण्वित होकर नशीला हो जाता था। एक धूप भरी दोपहर, बोंगो पेड़ों के बीच झूल रहा था, तभी उसे किसी मीठी चीज की महक आई। उस महक का पीछा करते हुए उसे एक पेड़ मिला, जो ज्यादा पके हुए मारुला फलों से भरा हुआ था। जैसे जैसे सूरज ढलता गया, बोंगो को थोड़ा डगमगाहट महसूस होने लगी। उसका सिर घूमने लगा और उसके हमेशा फुर्तीले अंग अजीब तरह से भारी लगने लगे। बोंगो को अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन वह काफी नशे में था। पार्टी जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित, बोंगो ने अपने दोस्तों से मिलने और अपने नए खजाने को साझा करने का फैसला किया। वह जंगल में लड़खड़ाता हुआ चला गया, जड़ों से टकराता हुआ, और जो कुछ भी उसने देखा उसे देखकर हंसता रहा। आमतौर पर चुपके से चलने वाला बोंगो अब एक बच्चे हाथी की तरह अनाड़ी हो गया था। सबसे पहले वह बुद्धिमान बूढ़े हाथी टिली से मिलने गया। बोंगो, हरे टिली, हिच, तुम्हें ये हिच मारुला फल खाने चाहिए। वे वे अद्भुत है। टिली, बोंगो, तुम अस्थिर दिख रहे हो। क्या तुमने फिर से बहुत सारे फल खा लिए हैं? बोंगो, बहुत सारे। ऐसी कोई बात नहीं है। चलो, थोड़ा मजा करो। लेकिन टिली ने बस अपना सिर हिलाया और बोंगो को लड़खड़ाते हुए जाते हुए देखा। इसके बाद बोंगो अपने दोस्त जारा, जेब्रा से मिलने गया। बोंगो, अचानक गाते हुए, जारा, देखो मेरे पास क्या है। यह एक मारुला दावत है। जारा, हंसते हुए, बोंगो, तुम बहुत परेशान हो। तुम्हें खुद को चोट पहुंचाने से पहले बैठ जाना चाहिए। बोंगो, उसे अनदेखा करते हुए, बिल्कुल नहीं। मैं एक रोमांच पर हूं। जारा ने बोंगो को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी पीठ पर चढ़ने की कोशिश में इतना व्यस्त था कि उसे लगा कि वह एक पेड़ है। आखिरकार बोंगो पानी के गड्ढे में पहुंच गया, जहां जंगल के कई जानवर इकट्ठे थे। उसने एक पहाड़ी से नीचे गिरकर और जोर से पानी में छपछप करके अपने आगमन की घोषणा की। बोंगो, मैं ठीक हूं। सब लोग, सुनो। मुझे जंगल में सबसे अच्छे फल मिले हैं। आओ और कोशिश करो। आमतौर पर फुर्तीला बोंगो को इतना मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते देख दूसरे जानवर हंसे बिना नहीं रह सके। यहां तक कि क्रोधी बूढ़ा मगरमच्छ स्नैप भी मुस्कुराया। जैसे जैसे रात बीतती गई, बोंगो आखिरकार थकने लगा। वह एक बड़ी चट्टान पर चढ़ गया, बैठ गया और सितारों को देखने लगा, जो रात के आसमान में नाचते और घूमते हुए लग रहे थे। बोंगो, शायद शायद मैंने ज्यादा खा लिया। लेकिन यह मजेदार था। तभी बोंगो का सबसे अच्छा दोस्त पोली नाम का तोता उड़कर उसके पास आ बैठा। पोली, बोंगो, आज रात तुम बहुत तमाशा कर रहे हो। लेकिन अब आराम करने का समय है। सुबह तुम्हें बेहतर महसूस होगा। बोंगो, हाँ, मुझे लगता है तुम सही हो, पोली। शायद मैंने ज्यादा कर लिया। पोली, तुम्हें लगता है? चलो तुम्हें घर ले चलते हैं, मूर्ख बंदर। पोली ने बोंगो को उसके पेड़ पर वापस ले जाया, जहां वह अपने पत्तों के घोंसले में सिमट गया। जब वह सोने लगा, तो बोंगो दिन भर की घटनाओं पर हंसे बिना नहीं रह सका। अगली सुबह बोंगो को बहुत तेज सिरदर्द और पेट में दर्द के साथ नींद खुली, क्योंकि उसने बहुत सारे मारुला फल खाए थे। उसने अपना सिर रगड़ते हुए कराहते हुए कसम खाई कि वह फिर कभी इतने सारे फल नहीं खाएगा। कम से कम तब तक जब तक कि उसे अगली बार वे स्वादिष्ट फल न मिल जाए। और उस दिन से बोंगो का मारुला फलों के साथ रोमांच जंगल में एक पसंदीदा कहानी बन गया, जिसने सभी को याद दिलाया कि कभी-कभी बहुत ज्यादा अच्छी चीज भी एक मजेदार लेकिन विनम्र अनुभव की ओर ले जा सकती है।